नमस्ते दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अमन विश्वकर्मा। आज एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिसे मैं पर्सनली भी फेस कर रहा हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट रोड जो आजकल वाटर पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए जो कंक्रीट रोड को तोड़ा जा रहा है, उसे हम लोग ना तोड़कर और क्या अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन है जिसे हम लोग उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये एक मेरा प्रेजेंटेशन है। आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप भी अपना सुझाव जरूर बताएं और हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं जो कि एक ओरिजिनल तस्वीर है। इस तीनों इमेजेस में आप जैसा कि देख सकते हैं, इसे डिमोलिश हैमर से तोड़ा गया है और इसके अंदर पाइप को बिछाया गया है। पाइप को बिछाने के बाद इसके ऊपर से कंक्रीट ना करने के कारण से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से जब भी कोई हेवी व्हीकल जब पार होगी तो वो पाइप खुद ब खुद दब जाएगी उसके अंदर, या फिर लीक कर जाने का चांस है, मतलब कि वो डैमेज हो सकता है। थर्ड नंबर इमेज को अगर आप देखें तो वो ड्रेन जो है वो डिमोलिश करने के कारण से वो ड्रेन भी एक तरफ से झुक गया है। मतलब कुछ दिन बाद वो ड्रेन भी जो है, व्हीकल जब हेवी व्हीकल उसके ऊपर से पार होगी तो वो हिस्सा जो है वो अंदर नाले के चला जाएगा। इससे हमारा क्या क्षति हो रहा है? हमारा क्षति ये हो रहा है कि हम लोग जब भी जो रोड हम लोग बनवाने के लिए इतना एप्लीकेशन और ना जाने कितने बार हमें इसके ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो रोड को तोड़ दिया गया है। और वो तोड़ने के बाद फिर रिपेयर करने का भी आज शायद 1 साल होने चला। ये मैं जो प्रेजेंटेशन है 1 साल पहले ही बनाया था, वॉइस ओवर आज कर रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि अभी जैसे कि आप देख सकते हैं बरसात है, और बरसात के वक्त ये रोड का जो कंडीशन है वो बद से बदतर है। तो हमें ये जो रोड है वो तोड़ना बंद करना पड़ेगा। अब तोड़ने बंद करने से हमारा जो है ऑल्टरनेट क्या क्या इसमें ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पर HDD का ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। ये हम लोग कर सकते हैं। अगर इसे ना करके हम लोग ये जैसे कि थोड़ा कॉस्टली भी होता है और हर एक जगह अवेलेबल भी, लोकल अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर करवाना जाए तो ये शायद अवेलेबल भी नहीं हो। तो इसके अल्टरनेट हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक मेरा सुझाव है जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इस इमेज को गौर से देखिए। ये इमेज आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे कंक्रीट को डैमेज करने के बाद इसके अंदर पाइप को इंस्टॉल किया गया है। अब इसमें ये पाइप को देखने के बाद ये कुछ सवाल जो है मेरे मन में आते हैं। जैसा कि अगर ये पाइप हम लोग इंस्टॉल कर देने के बाद इसके ऊपर से जब कंक्रीटिंग कर दें, तो अगर ये सपोज कि वाटर पाइप है और आगे जाकर अगर किसी को पानी का कनेक्शन जो अभी ना ले पाए और बाद में जाकर जब अगर उसको कनेक्शन का ज़रूरत हो, तो क्या इसके लिए कहीं पर जंक्शन छोड़ा जाएगा, या फिर उसे फिर से डैमेज करके उसे कनेक्शन दिया जाएगा? एक सवाल मेरे मन में ये आया। और दूसरा सवाल जो आया ये कि अगर इन फ्यूचर में जाकर इसमें अगर लीकेज होता है किसी भी तरीके से, या तो हेवी व्हीकल के कारण या फिर जो सॉइल सेटलमेंट के कारण से, अगर ये कंक्रीट अगर नीचे दबता है जिसके कारण से अगर पाइप अंदर से ब्रेक कर जाए, तो उसे रिपेयर करने के लिए क्या ये रोड को फिर से तोड़ा जाएगा? तो ये कुछ कुछ सवाल जो है मेरे मन में आ रहे थे, जिसके लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन को तैयार किया। आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। आजकल के दिनों में हमारे यहाँ पानी जमने का और जो बीमारी फैलने का कारण है ये है ड्रेन। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमारे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे ड्रेनेज ना होने के कारण पूरे रोड में और जगह जगह पानी जमे रहते हैं। और जो हमारा ड्रेन सिस्टम है वो तो लगभग ना होने के कारण से हम लोग इधर उधर अपना जो वेस्ट वाटर है वो इधर उधर ही फैला रहे हैं। तो इसके इससे क्या हो रहा है कि डिजीजेस जो है वो फैल रहे हैं। और ये कंक्रीट रोड में जो ड्रेन का जो उल्लेख मैंने किया है, ये क्यों किया है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कंक्रीट का रोड है, उसके बगल में एक ब्रिक का जो सिंबल दिया गया है, जो हैच है,
वो एक डक्ट है, और सबसे आखिर में जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के तरफ है, वो आपका कंक्रीट आपका ड्रेन है। इसमें किया ये गया है कि हम लोग जो कंक्रीट रोड को तोड़ रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि जो पैसे हम लोग कंक्रीट रोड को तोड़ने में खर्च कर रहे हैं, तो हम लोग उसे वहां पे यूज ना करके हम लोग कुछ जोड़ने में अगर यूज करें, तो हमें हमें उस पैसे से थोड़े से और पैसे लगा के हम लोग चाहें तो एक ड्रेन का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ड्रेन है, ड्रेन, और ड्रेन के बगल में एक डक्ट। ड्रेन की जो साइज है वो यूजर्स के ऊपर है और कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। बट जो आपके जो डक्ट को बनाया गया है, वो कैपेसिटी है जो आपका वाटर सप्लाई लाइन है और जो गैस सप्लाई लाइन है, और अगर कोई और भी अगर लाइन है तो उसे उसमें इंस्टॉल किया जा सके, इतना जगह रखकर उस डक्ट को रेडी किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, वो देखिए कि एक तो डक्ट है जिसमें हमारा सारा पाइप इंस्टॉल कर दिया गया है, और ठीक उसके बगल में ड्रेन आ गया है। अब यहाँ पर देखने वाली ये है बात कि यहाँ पर जो ड्रेन का लेवल है वो डक्ट के लेवल से डाउन है, जहाँ से ड्रेन का वाटर प्रवाहित होंगे, और जो आपके जो डक्ट है, वो डक्ट में आपका दोनों पाइप को इंस्टॉल किया गया है। जगह जगह जो डक्ट का स्लोप है वो ड्रेन की तरफ दिया गया है, और हर एक 10 to 20 फीट के अंतराल में एक चेक वाल्व दिया गया है। चेक वाल्व इसलिए ताकि ड्रेन का जो वाटर है वो डक्ट के तरफ ना आ पाए, बट डक्ट का जो वाटर है वो इजीली ड्रेन में बह जाए, इसी के लिए वो चेक वाल्व वहां पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप सबसे पहला जो है वो है रोड, जो कंक्रीट का हो या फिर आपका बिटुमिन का हो, किसी भी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर डक्ट डक्ट फॉर पाइपलाइन जो है वो दिख रहा है, और गैस पाइप का जगह यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद फिर ऊपर में आप देख रहे हैं कंक्रीट स्लैब। कंक्रीट स्लैब जो है वो प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब हम लोग ऊपर से इसे देकर इसे कवर अप कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जब ऐसे अगर इंस्टॉल किया जाए, तो हमारा जो इसे मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो जा रहा है। सिर्फ एक सिंगल स्लैब को हम लोग हटाकर इसका जो अगर कोई भी खामी है या फिर कोई भी अगर डैमेज या प्रॉब्लम है, वो हम लोग इजीली पता कर सकते हैं और उसे रिपेयर करके उसी वक्त उसे कवर कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाता है। और अगर हमारे यहाँ पर किसी को अगर न्यू कनेक्शन का अगर ज़रूरत हो, तो यहाँ से हम लोग न्यू कनेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये था मेरा प्रेजेंटेशन, और ये प्रेजेंटेशन मैंने 2024 को बनाया था, जब ये रोड डिमोलिशन का काम चल रहा था, तभी मैंने ये बनाया था। और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद मैं अगर मेरे इस प्रेजेंटेशन में कोई भी अगर खामी है, और अगर इसको और भी कोई आपके पास अगर बेहतर तरीका हो, तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, और इसे उस तरह से इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है। थैंक यू सो मच। अंत तक प्रेजेंटेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।